जुलाई का महीना आ गया था। 2 महीने की छुट्टियों के बाद अब सारे बच्चों के नई कक्षा में प्रवेश की बारी आई। प्रखर इस बार थोड़ा उदास था। परिस्थिति वह शहर से गांव आना पड़ा। पुराने दोस्त और स्कूल भी छूट गया था। दादाजी ने कहा, 1 साल के लिए प्रखर को यहीं गांव में पढ़ने देते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर चला जाएगा वहाँ। प्रखर का एडमिशन तीसरी कक्षा में हुआ। वह स्कूल तो गया पर इन बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाया। एक दिन उसकी कक्षा में कामगार श्रमिक के बेटे प्रवीण का एडमिशन हुआ। प्रवीण बहुत प्रतिभावान छात्र था, लेकिन उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। प्रखर और प्रवीण अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों के बाद प्रवीण का स्कूल आना बंद हो गया। प्रखर एक दिन टीचर्स को बात करते सुना। इतनी मशक्क़त से बेचारे को एडमिशन के लिए राज़ी किया था हमने। काश उसके पास भी होता मुट्ठी भर आसमां। मुट्ठी भर आसमां, ये क्या होता है? प्रखर सोच में पड़ गया। स्कूल से घर आते ही सबसे पहले माँ से जाकर पूछा, माँ ये मुट्ठी भर आसमां क्या होता है? माँ ने पूछा, क्या करोगे बेटा? प्रखर बोला, मुझे मेरे दोस्त को देना है मुट्ठी भर आसमां, जिससे वो स्कूल आ सके और खेल सके मेरे साथ। माँ हंसने लगी और उसकी बातें टाल दी। शाम को दादाजी के साथ सैर पर जाते वक्त दादाजी ने पूछा, प्रखर बेटा, आजकल तुम खेलने नहीं जाते? प्रखर बोला, दादाजी अभी मेरे दोस्त के पास मुट्ठी भर आसमां नहीं है। मैं कब से सबसे पूछ रहा हूँ, कोई बताता ही नहीं। दादाजी आप बताओ ना, मुट्ठी भर आसमां में कितनी तितलियाँ उड़ती होंगी, कितने जुगनू उड़ते होंगे? मुट्ठी भर आसमां के तारे तो हम गिन ही सकते होंगे ना, 1 2 3 4। दादाजी ने कहा, अपना हाथ दिखाओ। इन नन्हे हाथों में तुम जितनी तितलियाँ जुगनू पकड़ सको ले आओ, मैं बताता हूँ। बस इतना ही। ये देखो, अभी लाया ढेर सारी तितलियाँ। थोड़ी देर बाद बस एक तितली पकड़े वापस आया। दादाजी, मैं बस एक ही पकड़ पाया। मुट्ठी खुलते ही तितली उड़ गई। दादाजी ने लपक कर तितली को पकड़ा और फिर उसे प्रखर को दे दिया। बस इतना ही होता है मुट्ठी भर आसमां, दादाजी ने कहा।